सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमजीजीएस स्कूलों को नए साल में मिलेंगे शिक्षक। परिणाम हुआ घोषित, मेरिट से होगा जिला आवंटन। प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होने से पहले छात्रों को स्कूल से नहीं निकाल पाएगा विद्यालय प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की तो शिक्षा विभाग में बहुचर्चित एमजीजीएस रिटन एग्जाम का परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है। एमजीजीएस का जो परिणाम घोषित किया जा चुका है वो आप स्टाफ लॉगिन पर देख पा रहे हैं और आपने देख भी लिया होगा। लेकिन अब जो आगे की प्रक्रिया है उसके लिए आपको जिला आवंटन किया जाएगा और जो भी शिक्षक सेलेक्ट होंगे उनको जिला आवंटन होगा और मेरिट के आधार पर जिला दिया जाएगा। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की तो अनिवार्य शिक्षा संशोधित अधिनियम जारी हो चुका है। 5वीं और 8वीं में अब छात्र फेल भी होंगे, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होने से पहले छात्र को स्कूल से भी नहीं निकाल पाएगा विद्यालय प्रशासन। सरकार ने स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम संशोधन नियम 2024 जारी किया है। इस संशोधित अधिनियम के तहत अब स्कूल प्रशासन किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले विद्यालय से नहीं निकाल पाएगा। दरअसल निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 के भाग में छात्रों की परीक्षा और कक्षा में रोके जाने के नियम में परिवर्तन किया गया है। पहले किसी भी छात्र को 8वीं तक फेल नहीं करने का नियम था, लेकिन अब है वो 5वीं और 8वीं में भी जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उनमें भी बच्चों को रोके जाने का नियम है वो बना दिया गया है। अब हर शैक्षणिक वर्ष में 5वीं और 8वीं परीक्षा अनिवार्य होगी। वहीं संशोधित नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई छात्र पदोन्नति से वंचित रहता है तो परिणाम जारी होने के 2 माह के अंदर ही उसकी दोबारा परीक्षा दिलवानी होगी। इसके बाद भी अगर छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाता तो उसे 5वीं या 8वीं में रोका जा सकता है। यानी 5वीं और 8वीं में परिणाम अगर वो विद्यार्थी पास नहीं कर पाता परीक्षा तो उसको फेल भी किया जाएगा और अब स्टूडेंट की सक्षमता को देखते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट रोके गए हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी राजपत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि रोके गए छात्रों की एक सूची विद्यालय प्रशासन को बनानी होगी। स्कूल प्रशासन शिक्षकों को उन छात्रों पर विशेष ध्यान देना होगा और समय समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा करनी होगी। लर्निंग गैप को पूरा करना होगा शिक्षकों को। छात्रों के सीखने व समझने में आ रही दिक्कतों को शिक्षकों को दूर करना होगा। छात्रों के लर्निंग गैप को दूर करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी और इसी वजह से प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। विभाग को शिक्षकों की भी समीक्षा करनी चाहिए। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की समीक्षा करनी चाहिए। स्टूडेंट को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, इससे वे बच नहीं सकते। बात करें दूसरी और बड़ी खबर की तो राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नए साल में मिलेंगे शिक्षक। स्टाफ चयन परीक्षा का रिजल्ट हो गया है घोषित। 25 अगस्त को हुई थी चयन परीक्षा। 40% अंक अर्जित करने वाले होंगे इसके लिए पात्र। जी हाँ दोस्तों, राज्य के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नए साल में शिक्षक मिल पाएंगे। पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में 25 अगस्त 2024 को हुई। अंग्रेजी माध्यम स्टाफ चयन परीक्षा 2024 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के जरिए अपना परिणाम देख सकेंगे और 100 नंबर के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने वाले, यानी 40% अंक अर्जित करने वाले टीचर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए पोस्टिंग के लिए पात्र होंगे। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करीब 17,500 पद रिक्त चल रहे हैं और इन पदों को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग में 25 अगस्त को चयन परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर के 79,275 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किया, जबकि परीक्षा में 51,870 शिक्षक शामिल हुए। और विदित रहे कि जिले के शिक्षकों को पोस्टिंग में 10% बोनस अंकों का प्रावधान को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण परिणाम जारी होने में थोड़ा विलंब हुआ और न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने परिणाम को घोषित कर दिया। और संभावना बताई जा रही है कि शीतकालीन अवकाश के बाद शिक्षकों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। शीतकालीन अवकाश आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 5 जनवरी तक चलेगा। तो शीतकालीन अवकाश के बाद चयनित शिक्षकों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही समायोजन के बाद रिक्त पदों की फिर मांगी है रिपोर्ट। चयन परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने संभाग के सभी संयुक्त निदेशकों से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। दरअसल 7 दिसंबर को हुए सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बाद महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी रिक्त पदों की संख्या में बदलाव हुआ है। बात करें इनके जिले आवंटन को लेकर तो मेरिट से होगा इनका जिला आवंटन। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर दी जाएगी। 100 अंकों के पेपर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर शिक्षकों को जिला आवंटन होगा। जिला आवंटन के लिए जल्द ही ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। नरेंद्र कुमार सोनी, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर, इनका कहना है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए 25 अगस्त को ही जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम है वो स्टाफ चयन परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। अगर आपने भी अपना परिणाम नहीं देखा है अभी तक तो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जहां आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था वहीं पे आपको रिजल्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही नीचे करेंगे यहाँ पे देखिए रिजल्ट का एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका परिणाम आपके सामने होगा। आपने जितने मार्क्स अर्जित किए हैं वो आपको दिखाई दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।